एक ऐसा मंदिर जिसके पत्थर आज भी सदियों पुरानी कहानी अपने अंदर समेटे हुए हैं। लेकिन आखिर क्या है इस जगह का इतिहास? किसने बनवाया था यह मंदिर और कब हुआ था इसका निर्माण? आखिर ऐसा क्या हुआ कि कभी अस्तित्व में रहा ये मंदिर आज खंडरों में तब्दील हो गया है? क्या दिंडीगढ़ से जुड़ा इतिहास सिर्फ धार्मिक है या इसके पीछे कोई और कहानी भी छिपी हुई है? क्या इस जगह का कोई संबंध छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज से था? क्या दिंडीगढ़ की ये पहाड़ी कभी स्वराज के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक जगह या टेढ़नी चौकी हुआ करती थी? और अगर ऐसा था तो आखिर क्यों? इन सारे सवालों के जवाब तलाशने के लिए हम पहुंचे दिंडीगढ़ के इस प्राचीन मंदिर तक। लेकिन इस सफर में हमें मिला एक ऐसा मुसाफिर जो बिना कुछ कहे हमारे साथ चलता रहा और हमें इस मंदिर तक पहुंचने की राह दिखाता रहा। क्या हम इस जगह से जुड़े हर एक सवालों के जवाब ढूंढ पाए? चलिए जानेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं दिंडीगढ़ के इस रहस्यमय सफर की कहानी। इस जगह तक आप अपना प्राइवेट व्हीकल लेके आ सकते हो। यहाँ पर बाइक एंड कार दोनों पार्क करने की सुविधा की गई है। यहाँ से एक रास्ता पाताड़ेश्वर महादेव की तरफ जाता है और एक रास्ता दिंडेश्वर महादेव की ओर। अब फिलहाल हम दिंडेश्वर महादेव जी का दर्शन करने जा रहे हैं। पिछले 5 से 6 दिनों से बिल्कुल बारिश नहीं है यहाँ पे, तो हमें लगा कि आज भी बारिश नहीं होगी। और आप देख सकते हैं अभी बारिश शुरू भी नहीं है, पर जब हम लोग ड्राइव कर रहे थे बहुत ज़ोर से बारिश आई तो मज़ा आ गया। मैंने यहाँ पे रेनकोट पहना है, फिर भी मैं पूरा गीला हो चुका हूँ। जहाँ पे हमने बाइक पार्क की थी ना, वहाँ से 5 मिनट भी नहीं हुए हमारे वॉक करके। और देखो यहाँ पर मंदिर के स्टेयर्स आ गए, तो यहाँ से हमें अभी स्टेयर्स से जाना पड़ेगा। और मैं ये चीज़ हमेशा करता हूँ कि सैटरडे संडे को ना अवॉइड करता हूँ कहाँ पे जाना। सिर्फ गार्बेज पे मैं गया था संडे को, और वहाँ भी मुझे बिल्कुल भीड़ नहीं मिली थी। वो भी वीडियो आप देख सकते हो, हमारे चैनल पे अपलोडेड है। आज भी अगर आप देखोगे कोई नहीं है आसपास हमारे, हम अकेले सिर्फ शूट कर रहे हैं। एंड कुदरत में अकेले ही तो मज़ा आता है ना। हमारे आसपास अगर लोग हो तो थोड़ा सा वो घूमने का मज़ा जो होता है किरकिरा हो जाता है। बट ठीक है, देखो यहाँ से रास्ता है जाने का, पर एक रास्ता मुझे यहाँ से भी दिख रहा है। चलो हम यहाँ से जाके देखते हैं, जंगलों के बीचों बीच। ये रास्ता थोड़ा सा फिसलन भरा ज़रूर है, पर इसमें मज़ा बहुत आता है। देखो फिर से स्टेयर्स आ गए। चलते चलते अगर आप थक जाओ तो यहाँ पर आप आराम भी कर सकते हो, बेंच की ज़रूरत ही नहीं है। ये पत्थर देखो कितना पड़ा है। 5 मिनट रेस्ट करते हैं और फिर से हमारी जर्नी की शुरुआत करते हैं। आज सावन का पहला दिन है और इस सावन के पहले ही दिन पे हम शिव जी के दर्शन करने जा रहे हैं। हाँ, व्हाट अ कोइंसिडेंस। इसे कोइंसिडेंस कहो या फिर मेरी भक्ति कहो। दोस्तों, आपने कभी ना कभी पान तो खाया ही होगा, और पान खाना अच्छी भी बात है, बस वो बिना तंबाकू का हो। तो आप जो ये पेड़ देख रहे हो ना, इससे कात बनता है जो पान में डाला जाता है।
गाइस, अगर आपने मेरा गाबेट का वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने कहा था कि आप जब भी ट्रेकिंग को जाओगे एंड जहाँ भी ट्रेकिंग को जाओगे तो हो सके तो आप लाइट कपड़े पहनना, डार्क कपड़े मत पहनना या फिर वाइब्रेंट कपड़े मत पहनना। उसका रीज़न मैंने उस वीडियो में आपको बताया था। और देखो यहाँ पे बहुत सारे इंसेक्ट्स उड़ रहे हैं, उसमें से मधुमक्खियाँ भी है। और देखो यहाँ से एक रास्ता जा रहा है, हम यहाँ से ना जाके अब एक शॉर्टकट लेंगे। डिंडेश्वर महादेव मंदिर के निर्माण का सटीक काल और इसे किसने बनाया, इसकी ठोस ऐतिहासिक जानकारी आज उपलब्ध नहीं है। स्थानीय मान्यता के अनुसार एक किसान को स्वप्न में भगवान शिव ने इस स्थान का संकेत दिया था, जिसके बाद जंगल में खोज के दौरान प्राचीन शिवलिंग के दर्शन हुए। हालांकि यह कथा स्थानीय परंपरा का हिस्सा है। मंदिर का 1991 में जीर्णोद्धार किया गया और तभी से इसके संरक्षण और विकास का कार्य आगे बढ़ा। थोड़ी सी सीढ़ियां चढ़कर हम पहुंच जाते हैं डिंडेश्वर महादेव मंदिर में, जो इस पूरे परिसर का प्रमुख मंदिर माना जाता है। हम मंदिर तक पहुंचे ही थे कि अचानक जोरदार बारिश शुरू हो गई। बारिश के बीच इस मंदिर का माहौल और भी शांत और रहस्यमय लगने लगा। मंदिर को देखकर एक बात हमारे मन में जरूर आई। हालांकि डिंडेश्वर महादेव को एक प्राचीन मंदिर के रूप में बताया जाता है, लेकिन वर्तमान मंदिर की संरचना में हमें ऐसा कोई स्पष्ट पुरातन निर्माण दिखाई नहीं देता। हो सकता है कि समय समय पर इस मंदिर का कई बार जीर्णोद्धार या पुनर्निर्माण हुआ हो, जिसके वजह से इसका मूल स्वरूप आज दिखाई नहीं देता। लेकिन ये सिर्फ हमारा एक अनुमान है। मंदिर का वास्तविक इतिहास और इसका मूल निर्माण कब और किसने किया, इसे लेकर और अधिक प्रामाणिक जानकारी की ज़रूरत है। फिर भी इस जगह की आस्था, प्राकृतिक वातावरण और इससे जुड़ी मान्यताएं इसे खास ज़रूर बनाती है। अब सवाल आता है कि दिंडीगढ़ का छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य से क्या संबंध हो सकता है। स्वराज में टेहरनी बुरुज या निगरानी चौकी का इस्तेमाल आसपास के रास्तों और दुश्मनों की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए किया जाता था। डिंडीगढ़ की भौगोलिक स्थिति काफ़ी दिलचस्प है। यहाँ से कल्याण, भिवंडी और उल्लास नदी का क्षेत्र दिखाई देता है और आसपास के महत्वपूर्ण रास्तों पर भी नज़र रखी जा सकती है। इतिहास में कल्याण भिवंडी क्षेत्र छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए महत्वपूर्ण थे और दुर्गाड़ी जैसे रणनीतिक स्थान भी पास ही मौजूद थे। स्थानीय लोगों के बीच भी ये मान्यता है कि दिंडीगढ़ का इस्तेमाल कभी ठहरने की जगह के स्वरूप में किया जाता हो। तो क्या दिंडीगढ़ की इस ऊंची पहाड़ी का इस्तेमाल स्वराज के समय निगरानी के लिए किया जाता होगा? लेकिन हम साफ कर दें, दिंडीगढ़ को महाराज की टेहरनी चौकी साबित करने वाला कोई स्पष्ट ऐतिहासिक प्रमाण हमें नहीं मिला। ये सिर्फ एक संभावना है जिसे इसकी भौगोलिक स्थिति और स्थानीय मान्यता के आधार पर समझने की कोशिश की जा सकती है। दिंडीगढ़ का जो प्रमुख मंदिर है ना, उसके दर्शन हमारे हो गए और अब जहाँ से हमने चलना शुरू किया था वहीं से एक राइट साइड में रास्ता जाता है, वहाँ पे हम जाने वाले हैं। वहाँ पर पातालेश्वर महादेव मंदिर है, तो चलो देखते हैं। अब खूबसूरत पहाड़ी रास्तों और हरियाली से गुजरते हुए हम पहुंचे एक और मंदिर के पास। यह है दुर्गा माता मंदिर, जहां पहुंचते ही सबसे पहले हमें बजरंग बली के दर्शन होते हैं। आगे बढ़ते ही सामने नजर आता है दुर्गा माता जी का भव्य मंदिर, जो इस शांत और प्राकृतिक माहौल के बीच काफी आकर्षक दिखाई देता है। मंदिर के परिसर में आगे बढ़ने पर हमें भैरवनाथ महाराज का मंदिर दिखाई पड़ता है। एक जगह पर बजरंग बली, दुर्गा माता और भैरवनाथ महाराज के दर्शन
और चारों तरफ सह्याद्री की हरियाली। दिंडीगढ़ की इस यात्रा में ये जगह सिर्फ एक पड़ाव नहीं बल्कि आस्था और प्रकृति का एक खूबसूरत संगम महसूस होता है। भैरवनाथ मंदिर से एक रास्ता जाता है पातालेश्वर मंदिर की तरफ। अब हम वहां जा रहे हैं। देखो साइड बाय साइड ये भी चल रहा है एंड सामने भी शूट हो रहा है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे रुक जाऊंगा, देखो वो भी रुक गया। अब जैसे मैं चलना शुरू करूंगा वो भी चलना शुरू करेगा। लगभग हर एक ट्रिप में मेरे साथ ऐसा होता है ना कि एक डॉगी मुझे मिलता है और वो हमें रास्ते तक गाइड करता है, हमारे मंजिल तक पूरे रास्ते में गाइड करता है। इसीलिए मैं जब भी कहीं पे भी जाता हूँ ना, एक बिस्किट का पैकेट अपने साथ रखता हूँ ताकि उन्हें दे सकूँ। जहाँ से हमने चलना शुरू किया था ना, वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर हमें हो चुका है। और देखो ये हमारे साथ अभी भी है। अभी मैं रुक गया हूँ ना, देखो सामने जाके वो भी रुक गया है। अब जब मैं वहाँ पे जाऊँगा तो चलना शुरू करेगा फिर से। आपको पता ही होगा कि भैरवनाथ जी का जो वाहन होता है वो एक श्वान होता है। उसी मंदिर के पास हमने इस डॉगी को थोड़े बिस्किट्स दिए थे। अब वहाँ से ये डॉगी हमें अपने रास्ते तक गाइड करते आ रहा है और हम इसका पीछा करते करते आगे बढ़ रहे हैं। देखो फिर से रुक गया, थोड़ा दूर जाता है फिर से रुक जाता है, फिर से हम चलना शुरू करते हैं, फिर से ये भी चलना शुरू करते हैं। तीन बड़ी गलतियां जो मैंने आज की, उसमें से पहला शूज़ ना पहन के आना। देखो अगर ट्रैकिंग हो, कैसे भी ट्रैकिंग हो, शूज़ मैंडेटरी होते हैं। क्योंकि यहाँ पर जब भी मैं पैर रख रहा हूँ ना, मेरा पैर सीधे आगे निकल जा रहा है, चप्पल से निकल जा रहा है। इसलिए मेरी स्पीड जो है 10 टाइम्स स्लो हो गई है। आप ये गलती अगर करोगे तो आपको महंगा पड़ेगा, इसलिए आप ये गलती मत करना। दूसरी गलती ये कि कल मैंने जिम में लेग्स मारा है एंड देखो ये चढ़ाई बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है, बट मुझे हर एक स्टेप पता चल रहा है। हम पातालेश्वर महादेव इस मंदिर के यहाँ पे पहुँच गए। तो देखो यही मंदिर है वो पातालेश्वर महादेव। आइए आपको हम अंदर के दृश्य दिखाते हैं और दर्शन भी करते हैं। अब सवाल आता है कि दिंडीगढ़ का यह मंदिर वाकई सदियों पुराना है। इसके लिए हमें एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रमाण मिलता है मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन हेरिटेज कंजर्वेशन सोसाइटी की तरफ से, यानी MHRHCS की हेरिटेज डॉक्यूमेंटेशन में। इस रिकॉर्ड में दिंडीगढ़ के एक प्राचीन शिव मंदिर का उल्लेख मिलता है जिसे शिलाहार काल यानी लगभग 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच का माना गया है। इस दस्तावेज में मंदिर के पत्थर के बने चबूतरे, टूटे हुए हिस्सों, बिखरे हुए स्थापत्य अवशेष, शिल्प और पास मौजूद पानी के कुंड का भी उल्लेख मिलता है। अब यहाँ एक दिलचस्प बात सामने आती है। दिंडीगढ़ की पहाड़ी पर हमें 3 प्रमुख मंदिर दिखाई देते हैं: दिंडीश्वर महादेव, दुर्गा माता मंदिर और पातालेश्वर महादेव मंदिर। इनमें से दिंडेश्वर महादेव और दुर्गा माता मंदिर के मौजूदा निर्माण को प्राचीन बताने वाले हमें कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले, लेकिन पातालेश्वर महादेव के आसपास हमें टूटे हुए स्तंभ, पुराने तराशे हुए पत्थर
और स्थापत्य के अवशेष दिखाई देते हैं। तो क्या ये वही प्राचीन मंदिर है जिसका उल्लेख हेरिटेज रिकॉर्ड में मिलता है? इसकी हम पुष्टि नहीं कर सकते क्योंकि रिकॉर्ड में मंदिर का नाम सिर्फ शिव मंदिर दिंडीगढ़ दिया गया है। लेकिन इन पुराने पत्थरों और हेरिटेज रिकॉर्ड में दर्ज प्राचीन मंदिरों के बीच समानता एक दिलचस्प संभावना जरूर पैदा करती है। आखिर इन खंडरों की असली कहानी क्या है? क्या हम सदियों पुराने शिलाहार काल के मंदिर के सामने खड़े हैं? इसका जवाब शायद इतिहास के किसी और प्रमाण में छिपा हुआ है। यहाँ से उतर रहे हैं, एक टनल, अंडरग्राउंड टनल बोल सकते हैं, वहाँ पर जा रहे हैं। तो वहाँ पर उतरने के लिए थोड़ा, जहाँ पे हम लोग ने पाताड़ेश्वर जी का मंदिर देखा ना, वहाँ से सिर्फ 5 मिनट का वॉक है। मैंने पापा को मना किया, मैं बोला मैं अकेले जाऊँगा, आप यहीं पे रुक जाओ। तो पापा बोले अकेले मत जाओ। मैं बोला मैं अकेला कहाँ पे हूँ, ये क्या मेरे साथ। तो ये एक गुफा मैं आपको दिखाना चाहता था। ये जो हम लोग अभी चल रहे हैं ना, ये एक्चुअली रास्ता नहीं है, ये इस अंडरग्राउंड टनल का छत है। पिछले बार जब मैं यहाँ पे आया था तो इसमें हम उतरे भी थे। आप देख सकते हो टनल कितना बड़ा है। मैं आपको उस टनल में नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि उस टनल में अंधेरा है, आपको लेंथ का पता नहीं चलेगा। पर ये देखो, सेम उतनी ही हाइट है, देख रहे हो कितना गहरा है ये टनल। अब मुझे भी पता नहीं है टनल कहाँ से निकलता है, पर आप अगर यहाँ पे आ रहे हो एंड आपके पास बाइक नहीं है, आपने बाइक नहीं लाई है, तो आप यहाँ से जा सकते हो। ये जो रास्ता दिख रहा है ना, ये भी नीचे के गांव में जाता है एंड वहाँ से आपको कल्याण स्टेशन तक जाने के लिए कोई जीप वगैरह मिल जाएगी, या फिर भिवंडी स्टेशन के पास जाने के लिए भी आपको कोई व्हीकल मिल जाएगा। ये अब वहाँ पे क्यों जा रहा है पता नहीं, अब उसको लेके जाना पड़ेगा मेरे को। ओए ओए, मी चाललो का, बाय बाय। चल, तिकडे जायचं है आता वापस, चल। उसको पता ही नहीं, उसको लग रहा है हम लोग सामने जाने वाले, सीधे जाने वाले। देखो अब आया है। चल आता वापस जायचंय, चल। ये मेरा गार्डियन डॉग था आज के लिए। भाई मैं अब इसे क्या दूं, आप ही बताओ। पूरे रास्ते में मेरे साथ था, और आपने देखा ना, मैंने वीडियो शुरू ही रखा था, मैं सामने भी गया, और मुझे ऐसा पहले लग रहा था कि हो सकता है कि हम लोग जहाँ जा रहे हो सीधे यहाँ पे इसे कहीं पे तो जाना होगा। पर आपने देखा जैसे कि मैंने चलना स्टॉप कर दिया, इसने भी चलना स्टॉप कर दिया, और देखो अब ये वापस आ रहे। चल भाई, देयर इज अ रीजन कुत्तों को वफादार क्यों कहते हैं। अब हम वापस जा रहे हैं और ये डॉगी हमारे साथ नहीं आ रहा है। शायद हमारे वापसी की जो यात्रा थी वो सिर्फ पाताड़ेश्वर मंदिर तक की थी। अब इसके आगे शायद ये डॉगी हमें ना दिखे, या नहीं, शायद वो कह रहा हो कि मैं तब तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं तुम्हें वहां ना पहुंचा दूं जहां से मैंने तुम्हारे साथ यात्रा शुरू की थी।
वापस जाते हुए मैंने एक बार उसे पीछे मुड़ के देखा। बहुत मन किया कि जाने से पहले एक बार आखिरी बार उसे प्यार से सहला कर जाऊं और उसे बाय कह के जाऊं। मैं उसके पास वापस जा रहा था। रास्ते में वो सिर्फ मुझे ही देख रहा था और मैं भी उसे देख रहा था। जैसे मैंने अपना हाथ उसे सहलाने के लिए आगे बढ़ाया, शायद उसे आखिरी बार सहलाने के लिए, लेकिन वो धीरे से पीछे हट गया। मैं वहीं रुक गया और फिर वापस अपनी राह पर चल पड़ा। ऐसा लगा जैसे वो कह रहा हो, अब जाओ। हमारी मुलाकात यही तक थी। मैंने अपना काम पूरा कर दिया। तुम्हें रास्ता दिखाना था, वो मैंने दिखा दिया। अब तुम जाओ। शायद कुछ मुलाकातें छोटी होती है, लेकिन उनकी यादें हमेशा साथ रह जाती है। अलविदा मुसाफिर। इस सफ़र में रास्ता दिखाने के लिए शुक्रिया।